नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस का पर्दा चाक हो चुका है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं गजा बोर्ड ऑफ पीस के जरिए अपने कौन से खौफनाक मकासद हासिल करने जा रहा है, इस हवाले से आज राज फाश होने के बाद इंटरनेशनल मीडिया में चीखो पुकार शुरू हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान से कौन सी बड़ी गलती हो चुकी है? नाज़रीन, आज गजा की तामीर नौ का मंसूबा सामने आने के बाद जो है ये पूरी राज फाश हो चुकी है। इसकी हकीकत और तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 23 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी जल्दबाजी में गजा बोर्ड ऑफ पीस को पेश करने के बाद मुख्तलिफ ममालिक को उसमें शमूलियत इख्तियार करने की दावत देते हुए उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया। उसके बाद 20 के करीब ममालिक की जानिब से बाकायदा गजा बोर्ड ऑफ पीस में वो रुकनियत हासिल कर चुके हैं और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त $1 अरब उसमें जमा करवाने की शर्त रखी थी। उसके बाद नाज़रीन, अब ये गजा बोर्ड ऑफ पीस तो बनाया जा चुका है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, तुर्किया शामिल है और उसमें बहुत से ममालिक हैं जो इसका हिस्सा हैं और मजीद ममालिक इसका हिस्सा बनने वाले हैं। और उसकी शर्त डोनाल्ड ट्रंप ने $1 अरब रखने के बाद जो है यह भी कहा कि तमाम इख्तियार जो हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन के पास होंगे। और कौन है बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन? डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन खुद है। आज अमेरिका की जानिब से गजा की तामीर नौ का जो मनसूबा सामने रखा गया है, उससे उनके मकासद और जो अजाइम है उसका नाज़रीन खुद वो आज पर्दाचाक कर चुके हैं। जरा सुनिए, आज जो उन्होंने गजा की तामीर नौ का जो उन्होंने मंसूबा सामने रखा है, उसमें यह वाजे कर दिया है कि गजा को मुख्तलिफ जोन्स पर जो हैं वो तकसीम करेंगे। उसके बाद बाकायदा काम का आगाज जो है वो रफा से होगा। और यह भी कहा गया है कि सबसे पहले वो गजा के अंदर जो मजदूर हैं उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे, उनके लिए इंतजाम करेंगे। जो वहां काम के लिए आएंगे, जो वहां डेवलपमेंट सेक्टर पर काम करने वाले हैं, उन तमाम मजदूरों के लिए बाकायदा रिहाइश का इंतजाम किया जाएगा। फिर उसके बाद गजा से वो मलबे को हटाने का काम शुरू करेंगे। मलबा हटाने के बाद बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ उस मंसूबे के तहत जो है वहां काम का आगाज किया जाएगा, जिसमें ये उन्होंने आज उस मंसूबे को सामने रखते हुए न्यू गजा का उन्होंने जो स्लाइड्स में उन्होंने दिखाया है, उसमें नाज़रीन जो मास्टर जो प्लान है उसमें दिखाया गया है। एक तो रिहाइश के लिए उन्होंने जगह मुख्तस की है कि कहाँ कहाँ रिहायशी इलाके होंगे। उसके साथ साथ डेटा सेंटर्स जो हैं वो बनाने का वो उस प्लान का हिस्सा है जिसमें दिखाया गया है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए भी मखसूस उन्होंने इलाके दिखाए हैं कि इस एरिया में हम बाकायदा इंडस्ट्रीज लगाने हैं। और उसके अलावा नाज़रीन उन्होंने स्लाइड्स में बहररूम के साहिल की एक तस्वीर भी उन्होंने उसमें शामिल की थी और उसमें उन्होंने दिखा दिया है जिसमें दुबई और सिंगापुर तरस के जो हैं चमकते हुए बुलंद बाला टावर्स उन्होंने दिखाए हैं कि बड़े बड़े टावर्स होंगे और जाहिर है उनमें बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी जो वहां काम करेंगी और अपने अपने मकासद के लिए जो हैं ये काम करने वाले हैं। अब जाहिर है इसमें यह भी कहा गया है कि बाकायदा बड़े बड़े टावर्स का इनेकाद करने का मकसद बड़ी बड़ी कंपनीज का वहां आना है और फिर वहां इंडस्ट्रीज लगाने के बाद जाहिर है मुख्तलिफ ममालिक की वहां इंडस्ट्रीज आएंगी। अब कोई भी मुल्क की इंडस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर तो वहां अमेरिका की मर्जी के बगैर तो इंटर नहीं हो सकती है। तो उसमें बाकायदा अमेरिका की अप्रूवल के साथ जो है वहां मर्जी की कंपनियां आएंगी। कौन सी कंपनियां? जो अमेरिका की वफादार कंपनियां होंगी, खुद अमेरिका की कंपनियां यहाँ आएंगी, यहाँ इसराइल की कंपनियां आएंगी जो यहाँ आकर अपना सेटअप लगाएंगे, जिसके लिए बड़े बड़े टावर्स का उन्होंने बाकायदा मास्टर प्लान में दिखा दिया है। और उन्होंने जिक्र किया है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं ये हम लगाने वाले हैं गजा के अंदर। इस पूरे इससे जो मास्टर प्लान है इसमें ये शामिल है जो गड़ा गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो रकम इकट्ठी होगी हर मुल्क से, जो $1 अरब जो हासिल किए जा चुके हैं एक एक मुल्क से, वो उसके जरिए ये तमाम मकासद ये हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज इंटरनेशनल मीडिया में यह चीख पुकार इस वक्त खुद इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है और बरतानवी आज मीडिया ने यह इंकशाफ किया है कि अमेरिका की जानिब से जिन मंसूबों का इन्होंने जिक्र किया है वहां कहीं भी जायदाद के हुकूक या उनके जो फलस्तीनियों के मुआवजे हैं
उनका कोई उसमें जिक्र नहीं है। यानी जंग के दौरान जिनके मकान तबाह हो चुके हैं, जिनकी जायदादें तबाह हो चुकी हैं, जिनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, उनको कैसे रोजगार देना है, उन्होंने जो अपना रोजगार खोया है, उस हवाले से कोई भी बात इस मंसूबे में कहीं भी शामिल नहीं है। ज़ाहिर ज़मीनें हैं गज़ा के लोगों की, उनकी ज़मीनें हैं, उनकी जायदादें हैं, उनकी दुकानें, उनके कारोबार थे, वो तबाह हो चुके हैं। उसका कहीं भी ज़िक्र नहीं है कि उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें ज़िक्र जो है इंडस्ट्रीज़ लगाने के हवाले से बात की जा रही है, टावर्स बनाने की बात की जा रही है और डेटा सेंटर्स बनाने की ज़िक्र की जा रही है। तो यकीनन ये तो इंटरनेशनल जो बड़ी कंपनियाँ होंगी अमेरिका की, उसको फ़ायदा पहुँचने वाला है। गज़ा के लोगों को क्या हासिल होगा, इसमें कोई उसके हवाले से ज़िक्र नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से इस वक़्त चीख और पुकार इंटरनेशनल मीडिया में नाज़रीन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अब पाकिस्तान भी इस गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है और पाकिस्तान की जानिब से इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर गज़ा बोर्ड का हिस्सा जो है पाकिस्तान नाज़रीन बन चुका है। लेकिन इस हवाले से नाज़रीन आज जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सनद में अल्लामा राजा नासिर की जानिब से उन्होंने दो टोक अंदाज में एक तो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में हुकूमत की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि गज़ा के लोगों ने अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो काम उन्होंने नहीं कर सका, जिस तरीके से वो मकासद हासिल नहीं कर चुका था, वो अब पे गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए जो हैं वो अपने मकासद जो हैं हासिल करने जा रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो हैं वो इसका हिस्सा पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका है। और साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है कि हम गज़ा के अंदर जो हैं, एक तो हमास को हथियार फौरी तौर पर छोड़ने के लिए हुक्म दिया जा चुका है। अगर न करने पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से भी बाकायदा कार्रवाई अमल में लाने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं। तो एक तो हमास की जानिब से हथियार फेंकने के बाद अगर वो ऐलान करते हैं कि वो हथियार छोड़ देंगे और वो जंग की तरफ नहीं जाएँगे, तो क्या फिर उनके लिए कोई फैसिलिटेटेड करने की बात है? तो नहीं, कहीं भी हमास को किसी तरीके से भी फैसिलिटेट करने के हवाले से भी कोई यकीन दहानी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है। तो गज़ा की जो मज़ाहमती तंज़ीम है, जिसने बाकायदा ये ऐलान किया था, वो अब उनको उस तरीके से फैसिलिटेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनको उस तरीके से कहीं एंटरटेन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो गज़ा की मुज़ाहमती तंज़ीम है, उसको न तो सियासी महाज़ पर कहीं स्पेस मिल रही है और न तो उनको कहीं भी आने वाले दिनों में कैसे फैसिलिटेट करना है, उसका भी ज़िक्र नहीं है, जिसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात बहुत बड़े लेवल पर इस वक़्त मौजूद उनकी जानिब से भी मौजूद हैं। लेकिन उन तमाम सूरत हाल के दौरान इस वक़्त मुस्लिम ममालिक वो इस गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा तो बन चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और यूएई, कतर, तमाम ममालिक जो हैं इसका हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन गज़ा के लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा और कैसे मुज़ाहमती तंज़ीम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनकी लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, इसका कहीं भी तज़किरा नहीं किया गया है, जो यकीनन तशवीशनाक है जो गज़ा के लोगों के लिए। तो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में कहीं भी गज़ा के लोगों के लिए कोई बेहतरीन नज़र उस तरीके से नहीं आ रही है। ये पूरा जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस आज सामने रखा गया है, इसमें कहीं भी उनके मालिकाना हुकूक की ज़िक्र जो है कहीं भी नहीं है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।